बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल के 4 गैस दिग्गजों में से एक है। बृहस्पति का व्यास पृथ्वी के व्यास से 11 गुना अधिक है और यह संयुक्त रूप से अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2.5 गुना अधिक विशाल है। ग्रह का द्रव्यमान 2/3 हाइड्रोजन और 1/3 हीलियम की मात्रा से बना है। शेष 1% में ज्यादातर मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प शामिल हैं। बृहस्पति का नाम जियूस के दादा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह स्वर्ग पर शासन करता था। बृहस्पति एक गैस विशालकाय ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। 1970 के दशक में नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह की खोज की गई है और उन्होंने ग्रह के चारों ओर 60 से अधिक चंद्रमा की भी खोज की। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका द्रव्यमान 1.898 इंटू 1027 किलोग्राम है। इसके वातावरण में मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया और सिलिकॉन आधारित यौगिकों के निशान हैं। आपने बृहस्पति ग्रह के बारे में खूब सुना है और देखा भी है। कभी कभी मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि क्या इस ग्रह के वातावरण में कोई जीवित रह सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव है। बृहस्पति ग्रह का एक घना वातावरण है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वातावरण इतना घना है कि ग्रह की सतह पर दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। लेकिन क्या आप सिर्फ ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे जहाँ आप कभी सतह पर ना पहुँच पाएं? यानी सिर्फ एक गैस से भरे वातावरण में? ग्रह का वातावरण इतना घना है जो इसे एक सतह क्षेत्र देता है जो पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है। बृहस्पति की कोई वास्तविक सतह नहीं है, या जो है भी वो बहुत ही सघन और तरल रूप में मौजूद है। क्या बृहस्पति ग्रह पर सतह मौजूद है? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है। बृहस्पति के पास कुछ अर्थों में एक सतह है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। विशाल गैस का वातावरण अन्य तत्वों के निशान के साथ हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति के वायुमंडल के शीर्ष पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 10 गुना अधिक है और यह दबाव तभी बढ़ता है जब आप ग्रह की गहराई में जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वायुमंडल और ग्रह के आंतरिक भाग के बीच कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं। तो क्या बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों पर रहना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले ग्रह और उसके चंद्रमाओं पर एक नजर डालनी चाहिए। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है और इसके 67 चंद्रमा हैं। उनमें से 4 इतने बड़े हैं कि उन्हें ग्रह कहा जा सकता है। इन्हीं में से एक है गैनीमेड, जिसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र और एक वायुमंडल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैनीमेड पर जीवन मौजूद हो सकता है क्योंकि इसमें तरल पानी और कार्बनिक अणु होते हैं। लेकिन हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि बृहस्पति जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं। गैलीलियन चंद्रमाओं का औसत तापमान -160 डिग्री सेल्सियस अर्थात -260 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो किसी भी जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ठंडा है। एक अनुमान ये भी है कि बृहस्पति के उन उपग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल है, तो शायद वहां जीवन हो सकता है। यहाँ पर यदि बादल मौजूद हैं, तब यह उन्हें अंतरिक्ष की विकिरण और सौर हवाओं से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में।
और साथ ही इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।